ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 15/5/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद भी एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। बाबा का प्रश्न है, आत्मा की सबसे प्यारी चीज़ कौन सी है? उसकी निशानी क्या है? उत्तर, यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज़ है। शरीर से इतना प्यार है जो छोड़ना नहीं चाहती। बचाव के लिए भी अनेक प्रबंध रचती है। बाबा कहते, बच्चे, यह तो तमोप्रधान चीची शरीर है, तुम्हें अब नया शरीर लेना है, इसलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान न रहे, यही है ऊंची मंजिल। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, अब यह तो बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन हो चुका है, अब तैयारी हो रही है वहाँ जाने के लिए। सतयुग में जहाँ कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है बड़े आदमी द्वारा उसका ओपनिंग कराने की। बड़े आदमी को देख नीचे वाले ऑफिसर्स तो सब आएंगे। समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर आदि भी आएंगे। अगर कलेक्टर को बुलाओ तो बड़े आदमी नहीं आएंगे, इसलिए कोशिश की जाती है कि बड़े से बड़ा कोई आए, किस न किस बहाने से अंदर आए। अंदर आएंगे तो फिर हम उनको रास्ता बताएं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे भी सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया है। ऐसे बहुत कहते भगवान आ गया, परंतु नहीं, ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले दुनिया में ढेर बैठे हैं। सब कहते हैं ये इसका अवतार है, वो उसका अवतार है। ये तो समझाना है बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं। कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार ये सारी लाइन लिखनी पड़े। मनुष्य लिखत पड़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे जिनकी तकदीर में होगा। तुम बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। निश्चय बुद्धि फिर कोई समय संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया पिछाड़ लेती है, चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसा तो लॉ भी नहीं है जो एक तरफ सदैव जीत हो। कभी हार होगी, कभी जीत होगी, कभी हार होगी। हार और जीत दोनों चलती है। युद्ध में 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध न करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं, वह भी अलाउ किया जाता है, शायद कुछ रंग लग जाए उसको। फिर वो सेना में भर्ती हो जाए, क्योंकि दुनिया को ये पता नहीं है कि तुम महारथी योद्धे हो, परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आदि कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी नहीं। ये लॉ नहीं है हमारा। परंतु बाबा समझाते हैं ज्ञान हमारी तलवार है, कटारी है। तो उन्होंने फिर स्थूल में समझ लिया, तुम बच्चों को बाबा ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं, परंतु ये समझते नहीं देवियों को तो स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं, उनको भी हिंसक बना दिया है। ये है बिल्कुल बेसमझी। बाप अच्छी तरह जानते हैं कौन कौन फूल बनने वाले हैं। वह तो बाप खुद ही कहते हैं फूल आगे होने चाहिए। सर्टन है यह फूल बनने वाले, बाबा को खातरी है, उसकी गारंटी है, ये अवश्य फूल बनेंगे, फ्लावर बनेंगे, पवित्र। वो तो बाप खुद ही कहते हैं। हाँ, बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो और कहेंगे कि हम यहाँ कांटे बनेंगे क्या फिर? बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे? तो इसमें सब हाथ खड़ा करते हैं, उठाते हैं। यूँ तो खुद समझते हैं जो जास्ती सर्विस करते हैं वो बाप को भी याद करते हैं। बाप से प्यार है तो फिर बाबा कहते याद तो उनकी होगी ना,
जिससे ज़्यादा प्यार होता है ऑटोमेटिकली याद आता रहता है उसको, कुछ स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्यार है उसके साथ। एक रस तो कोई याद कर नहीं सकते हैं और याद नहीं कर सकते इसलिए प्यार नहीं होता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें भगवान का प्यार खींचना है। प्यारी चीज़ को तो बहुत याद किया जाता है। बच्चे प्यारे होते हैं ना तो माँ बाप उनको गोदी में उठाते हैं। छोटे बच्चे भी फूल है, जैसे तुम बच्चों की दिल होती है शिव बाबा के पास जाए वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। झट बच्चे को उठाए गोद में बिठाएंगे। सदा हंसने वाला खुशबूदार फूल, मुस्कान देने वाला बच्चा छोटा होगा, ऑटोमेटिकली क्या होता है, दिल होती है कि बच्चे को उठाए प्यार करे। यह बेहद का बाप तो बहुत ही प्यारा है, सभी शुभकामनाएं पूरी कर देते हैं। मनुष्यों को क्या चाहिए, एक तो चाहते तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार न हो। सबसे अच्छी है यह तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती अच्छी हो परंतु पैसे न हो तो वह तंदुरुस्ती भी क्या काम की। जीवन जीने के लिए हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस चाहिए, तीनों बातें हैं। फिर चाहिए धन जिससे सुख मिले। बाबा कहते तुमको हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ही मिलनी है जरूर। भगवान वाच सतयुग में तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन संगम युग पर भी बाबा कहते हैं हाँ मेरे बच्चों को हेल्थ भी है और वेल्थ भी है, हैप्पीनेस तो फिर आती है। ये कोई नई बात नहीं, यह तो बहुत बहुत पुरानी बातें हैं। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही कहेंगे, बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए या पदम वर्ष हुए। नहीं, तुम जानते हो यह दुनिया नई कब होगी, पुरानी कब होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती है फिर पुरानी में आती है। तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर। बाबा ने समझा है तुम ऑलराउंडर हो, पार्ट बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर के पहुँचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पार्ट बजाते हो आते हो, वो है स्वीट साइलेंस हो। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं, ये नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे फिर वहाँ से आए हैं पार्ट बजाने। पार्ट पूरा हुआ फिर हम जहाँ से आए हैं वहाँ जरूर जाएंगे। सभी शांति धाम से आते हैं, सभी का घर वह ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड जहाँ सब आत्माएं रहती है। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते हैं अंडे मिसल। उनको ये पता नहीं है कि आत्मा बिल्कुल छोटी है, कहते भी है स्टार मिसर है, फिर भी पूजा बड़े की होती है। तुम जानते हो इतनी छोटी बिंदी की पूजा हो नहीं सकती, फिर पूजा किसकी करें, तो बड़ा बनाते, फिर पूजा करते, दूध चढ़ाते हैं। वास्तव में तो वह शिव है अभोक्ता, फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं। दूध पिए तो फिर भोक्ता हो गया ना, बाबा तो अभोक्ता है। ये सब वंडर है। भगवान तो दाता है ना, बाप है हमारा, उसके प्रति कृतज्ञता हो उसके लिए दूध चढ़ाते हैं। बाकी भगवान ऐसे दूध नहीं पीते हैं, अभोक्ता है वो। सब कहते हैं वो हमारा वारिस है, हम उनके वारिस है क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं। जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो सारी प्रॉपर्टी, उनको देख खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यहाँ भी तुम समझते हो बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। गायन भी है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूटे, किनकी आग जलाए। सफल उसी के होवे जो खर्चे धनी के नाम। तुम बच्चे जानते हो कुछ भी रहता ही नहीं, सब भस्म हो जाना है। ऐसे भी नहीं समझो एरोप्लेन गिरते विनाश होता है तो चोरों को माल मिलता है, लेकिन चोर आदि खुद भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए चोरी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती है, नहीं तो एरोप्लेन गिरता है ना तो पहले पहले सब माल चोरों के हाथ में आता है, फिर वहाँ ही जंगलों में माल छुपा देते हैं। देखो ये चोरों की पॉलिसी क्या होती है, बाबा समझा रहे हैं। वहाँ ये माल वो छुपाते हैं, सेकंड में काम कर लेते हैं। अनेक प्रकार की चोरी के काम करते हैं, कोई रॉयल्टी से करते हैं, कोई अन रॉयल्टी से। तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे।
तुमको कहाँ कहाँ, बाबा कहते कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम तो बहुत ऊंच घर में जन्म लेते हो। भगवान वाच बच्चे बहुत ऊंचे घराने में जन्म लेंगे, पैसे की दरकार ही नहीं। राजाओं को कभी पैसे लेने का ख्याल भी नहीं होगा, देवताओं को तो बिल्कुल नहीं रहता। बाप तुमको इतना सब कुछ दे देते हैं जो कभी चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं। और अभी भी संगम युग पर हर एक के पुरुषार्थ अनुसार हर एक को बहुत ही प्राप्ति हुई है। तुम बिल्कुल फूल बनते हो, कांटे और फूल है ना, यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं। जो विकार के सिवाय रह नहीं सकते तो उनको जरूर कांटा ही कहना पड़े। राजा से लेकर सब कांटे हैं। तब बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये कांटे और फूलों के आगे माथा झुकाते हैं। हाँ, जो भी विकारी राजाएं हैं, बाबा कहते निर्विकारी राजाओं के सामने माथा टेकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है, यह भी बाबा ने समझाया। सतयुग वालों को महाराजा, त्रेता वालों को राजा कहते हैं, बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटे आदमी को, छोटी आमदनी वालों को कहेंगे राजा। महाराजा की दरबार पहले होती है, मर्तबे होते हैं ना, कुर्सियाँ भी नंबरवार मिलेगी। समझो न आने वाला कोई आ भी जाता है तो भी पहले उसको कुर्सी देंगे। क्यों? उसकी इज्जत जो रखनी पड़ती है। तुम जानते हो हमारी माला बनती है, ये भी तो बच्चों की बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं। रुद्र माला उठा करके फेरते रहते हैं, तुम भी फेरते थे ना, अनेक मंत्र जपते थे। बाबा कहते हैं यह भक्ति है। यहाँ तो एक दो को याद करना है। और बाप खास कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, भक्ति मार्ग में देह अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे, अब मामे कम याद करो। एक बाप मिला तो उठते बैठते बाप को ही प्यार से याद करो तो बहुत ही खुशी होगी। बाबा को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे। जैसे जैसे विनाश सामने आएगा सब याद करेंगे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है, आत्मा कभी थकती नहीं है। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे। बाबा को याद करने में तुमको कोई थकावट नहीं होती, खुशी में रहेंगे। बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए। किस लिए मेहनत की है हमने? शांति धाम में जाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं, कुछ भी पता नहीं था भक्ति मार्ग में, बस भगवान को याद करते थे। तुम बच्चों को तो अभी परिचय है। भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया वो कहते हैं मुझे याद करो, तुम ख्याल करो। बाबा तो ठीक कहते हैं, वो तो समझते हैं पानी से ही पावन हो जाएंगे। पानी तो यहाँ ही है, क्या यह गंगा का पानी है? बाबा कहते नहीं, ये तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी है, झरनों से आता ही रहता है। उनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे, कभी बंद नहीं होता है, नेचुरल ओरिजिनल उसका सोर्स है वहाँ पर। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये भी कुदरत है, पानी बहता ही रहता है। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आता ही रहता है। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का ही पानी पीते हैं। एक तरफ समझते हैं यह पवित्र है और दूसरे तरफ पति से पावन बनने के लिए फिर गंगा में जाकर के स्नान करते हैं। इसे तो अज्ञान ही कहेंगे। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है, यह भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता है। खुदाई नेचुरल कुदरत। बीज कितना छोटा है उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है, यह भी जानते हो। भारत कलराटी, बाबा कहते हैं धरती कलराटी हो जाती है तो फिर उनमें ताकत नहीं रहती है, स्वाद नहीं रहता है। अभी केमिकल के कारण भी देखो, जमीन उसका जो पावर है पूरा का पूरा निकल गया है।
तुम बच्चों को बाप यहाँ ही सब कुछ अनुभव कराते, स्वर्ग कैसा होगा अभी तो नहीं। ड्रामा में यह भी नोट है, बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहाँ के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं। तुम ध्यान में देख आकर के सुनाते हो, फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो वह वहाँ जब जाएंगे तब इन आँखों से देखेंगे। जो सूक्ष्म वतन में सभी संदेशों को साक्षात्कार हुए थे, सतयुग में देखेंगे, मुख से खाएंगे। जो भी साक्षात्कार करते हो सब इन आँखों से देखेंगे जरूर। फिर है पुरुषार्थ पर, अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, तुम ऐसे बनेंगे। इस विनाश के बाद ये लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, ये अभी मालूम पड़ा है, तुम ऐसे बनेंगे। अच्छा, पावन बनने में ही टाइम लगता है, याद की यात्रा मुख्य है। देखा गया है बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते हैं, सुधरते नहीं, बुरी आदतें छोड़ते नहीं। तो बाबा कहते बच्चे भाई 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 समझो अपने को। बहन भाई समझने से भी दृष्टि नहीं फिरती, भाई भाई देखने से फिर शरीर नहीं रहता। हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। जो कुछ यहाँ देखने में आता है वो सब कुछ यहाँ विनाश हो जाना है। यह शरीर छोड़कर तुमको अशरीर होकर जाना है। तुम यहाँ आते हो सीखने के लिए। हम यह शरीर छोड़कर कैसे जाए मंजिल है ना। शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है, शरीर न छूटे इसके लिए आत्मा कितना प्रबंध करती है। कहीं हमारा यह शरीर छूट न जाए। आत्मा का इस शरीर से बहुत बहुत ही प्यार है। बाबा कहते हैं यह तो पुराना शरीर है, तुम भी तमो प्रधान हो, तुम्हारी आत्मा छी है, इसलिए दुखी बीमार पड़ते हो। बाबा कहते अभी शरीर से प्यार बिल्कुल ही नहीं रखना है। ये तो पुराना शरीर है, अब तुमको नया खरीद करना है। कोई दुकान नहीं रखा है जहाँ से खरीद करना है। बाबा कहते मुझे याद करो, पावन बन जाएंगे। फिर शरीर भी तुमको पावन मिलेगा, 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। बाबा सब बातें समझा कर फिर कहते हैं बच्चे मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, शिव बाबा के हम वारिस है, वह हमारा वारिस है, बच्चा है। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। कांटे से फूल अभी ही बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाबा के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है। वरदान, अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि से स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे, उन्हें सहज और स्वतः ही सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन, सुख स्वरूप बनकर सबको सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएगी। सुख स्वरूप बन सबको सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। तो ऐसे अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।